ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम। ट्रंप ने यह दावा किया है कि सीज फायर हो चुका है, दोनों मुल्कों से बातचीत हो चुकी है। यह अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है, यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के प्रमुखों की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि क्या वाकई में दोनों देश अमेरिका से बातचीत के बाद, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, वो सहमत हो गए। तो 13 जून से जो घमासान शुरू हुआ था ईरान, वो युद्ध थम जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान की ओर से इस पर कोई दावा नहीं किया जा रहा है। वहीं ईरान और इजराइल में सीज फायर 24 घंटे में रुक जाएगा युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। युद्ध विराम पर सभी को बधाई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सबसे पहले ट्वीट किया, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रूथ सोशल पर यह कहा कि मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। दोनों देशों को शुभकामनाएं, ईरान और इजराइल दोनों को शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा कि 12 दिन चले युद्ध को समाप्त करने का साहस और संकल्प दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक खामनेई की तरफ से, अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? अमेरिका बढ़ चढ़कर कह रहा है कि उसने सीज फायर करवा दिया, लेकिन दोनों मुल्कों की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं। और ईरान के विदेश मंत्री जो कल रूस में थे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके आए, वो कह रहे हैं कि कोई सीज फायर फिलहाल नहीं है। तो सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल एम.के. सिंह हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। कैप्टन यूके देवनाथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी तेल अवीव से हैं। ब्रजेश, सबसे पहले समझना चाहेंगे, तेल अवीव पर जो मिसाइलें बरस रही थी कुछ दिन पहले तक, अभी क्या वहां स्थिति है? क्योंकि सीज फायर का मतलब तो ये होगा ना कि भाई हमले एक दूसरे पर रुक जाएंगे। देखिए, जहां तक हमलों की बात है तो कल यहां पे हमने देखा था, कल दोपहर में आखिरी बार शाम को 4 बजे यहां पे सायरन बजा था, यहां पे मिसाइलें दिखाई दी थी। और एंटी मिसाइल सिस्टम जो यहां पे एक्टिवेट है, एंटी डिफेंस सिस्टम जो एक्टिवेट है, उसने मार गिराया था उसको आसमान में ही, उन रॉकेट्स को, उन मिसाइलों को। और उसके बाद से अब तक किसी तरीके कोई सायरन की आवाज नहीं आई है। चूंकि रात में यहाँ पे जो सीज फायर की जो बात कही जा रही है, सीज फायर हुआ है नहीं हुआ है, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन यहाँ पे जेरूसलम और तेल अवीव के जो इलाके हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का अलर्ट अब तक नहीं दिखाई दिया है। हालांकि मिसाइलों के आने का, अलर्ट के आने का ये कोई समय नहीं है। कभी भी अचानक यहाँ पर सायरन बज जाता है, कभी भी अचानक मोबाइल फोन में अलर्ट आ जाता है। आपने कितने घंटे से सायरन की आवाज नहीं सुनी ब्रजेश? देखिए, 12 घंटे के आसपास हो चुके हैं। 12 घंटे पहले हम लोगों ने सुना था, जिसमें कल शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ पर सायरन की आवाज सुनाई दी थी, अलर्ट हुआ था, जिसके बाद लोग घरों से निकलकर बंकरों की तरफ गए थे, ममेट की तरफ गए थे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे से स्थिति यहाँ पर सामान्य है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा उस बात को कि इस बात को लेकर, सायरन की बात को लेकर, मिसाइलों के अटैक को लेकर कोई समय निर्धारित नहीं है। अचानक कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ब्रजेश आपके पास लॉक कराएंगे, 4 बजे में देखा था। अपना ख्याल रखिए। मैं यूके देवनाथ सर आपसे समझना चाहूंगा, मतलब भारतीय समय के मुताबिक अभी हमें तकरीबन 2.5 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय बताया गया है कि 6 घंटे के बाद, ट्रंप ने जिस वक्त यह लिखा सोशल प्लेटफॉर्म पर कि 6 घंटे के बाद अपने मौजूदा सैन्य अभियान दोनों देश खत्म कर देंगे, अब 12 घंटे के लिए सीज फायर शुरू होगा। सबसे पहले ईरान को ये हमले रोकने होंगे और फिर इजराइल भी रोकेगा, और कुल 24 घंटे के बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म माना जाएगा। तो क्या अभी हमें 24 घंटे वेट करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि इजराइल क्या करता है। इजराइल की नेसेट में अभी ये नेतन्याहू बैठे हुए हैं। लिकुद पार्टी माइनॉरिटी पार्टी है और दूसरे पार्टीज की मदद से वॉर कैबिनेट अभी चल रही है। तो नेतन्याहू को कन्विंस करना पड़ेगा अपने कैबिनेट को कि वह इस युद्ध में सीजफायर अगर कर रहे हैं तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है। क्योंकि अगर वह अपने वोटर्स को या विरोधी पक्ष को ये आभास दे देते हैं कि अमेरिका ने कहा और इसीलिए नेतन्याहू ने सीजफायर मान लिया,
तो फिर नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर थोड़ा डगमगा सकता है, कमजोर हो सकता है। ठीक है। अब देवनाथ सर, यहां नेतन्याहू के लिए अमेरिका की मदद की बात स्वीकार करना उतना मुश्किल नहीं है जितना ईरान के लिए यह कहना अभी जो है मुश्किल होगा कि हमने जो है इस सीज फायर अमेरिका की ओर से जो दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान नष्ट हो चुके हैं, ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। तो ऐसे में कतर पर जो ये 6 मिसाइलें दागी गई हैं, क्या इसको लेकर के अब ईरान जो है संतुष्ट कर सकता है अपनी जनता को? जी हाँ, ईरान की सभ्यता जो है वो हजारों साल पुरानी है, और उनमें एक चीज है कि वो वहां की जो जनता है, अवाम है, सोल्जर्स हैं, उनको अपनी मूंछ पर बहुत गर्व होता है। तो वह सीज फायर जब करते हैं तो पहला इंडिकेशन ये आना चाहिए कि शत्रु ने पहले सीज फायर के बाद की शुरुआत की। तो सबसे बड़ी बात है, आयतुल्लाह खमेनी को अपनी जो पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है उनको समझाना पड़ेगा कि यह इजराइल है जिसने पहले हमले करने बंद किए, और इजराइल की पेशकश थी कि सीज फायर किया जाए, उसके बाद ही ईरान सीज फायर के लिए माना। ये आयतुल्लाह खमेनी के पॉलिटिकल क्या ये जो टाइमिंग है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से कि हमने बातचीत करके, हमने मध्यस्थता करके सीज फायर करवा दिया, कतर एयरबेस पर स्ट्राइक के बाद ही ऐसा बयान क्यों आया? देखिए, ट्रंप जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। मेरा सवाल एमके सिंह सर से था। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बहुत कोरियोग्राफ्ड लग रहा है सब कुछ। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, उसने इतनी बमबारी की तीनों मेजर एटॉमिक इंस्टीट्यूशंस पर, और उसके बाद ईरान बोलता रहा कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, हमारे सारे जो भी हमारा यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। और उधर दूसरी तरफ यूएस इसको ईरान को धन्यवाद कर रहा है, ट्रंप धन्यवाद कर रहे हैं कि उनको कि बहुत वीक रिस्पांस दिया इन्होंने। 14 मिसाइलें जो उन्होंने दागी, उसमें 13 को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। केवल एक ही मिसाइल जो कि दिशाहीन जगह पे जा रही थी उसको उन्होंने जाने दिया। उन्होंने धन्यवाद बोला ईरान का कि आपके वीक रिस्पांस के लिए धन्यवाद, और ये माना कि ये ठीक है, यानी कि अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको ईरान ने एड्रेस कर लिया कि भाई हमने अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दी। दूसरी ओर इजराइल ये कह सकता है कि हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ये कह सकता है कि हमने मिडिल ईस्ट में शांति पैदा कर दी।